तो एक्सरसाइज 7.8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे डेफिनेट इंटीग्रल का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें ये देखना है कि कई कई जगह मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी और कई कई जगह ऐसा भी होगा कि पूरा का पूरा टर्म है। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन में हमने ये देखा था कि कहीं कोई एक्सप्रेशन हमको ऐसा मिल रहा है जिसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी मौजूद है वहाँ पर, तो वो देखकर हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप देखेंगे कि तरीका तो वही रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला, लेकिन बस इसमें लिमिट्स आ जाएंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो जो भी हम सब्स्टिट्यूशन जिस तरीके से लेते हैं उसी हिसाब से मेरे को लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज करनी होगी यहाँ पर। तो देखिएगा, मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 26 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 26, एग्जाम्पल 26 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन, नमस्ते, इवेल्युएट, गुड इवनिंग, इंटीग्रेशन -1 to 1 5x की पावर 4 5x की पावर 4 अपॉन 5x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 5 + 1 x की पावर 5 + 1 dx। अब इसमें आप ये देखिएगा कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि x की पावर 5 जो है उसका डिफरेंशियल 5x की पावर 4 होता है। तो अंडर रूट के अंदर वाला जो पूरा टर्म है उसी को आप t ले लीजिए। यहाँ पर क्या कहेंगे, लेट x की पावर 5 + 1 इज इक्वल टू टी। इस पूरे टर्म को आपने t ले लिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी ओरिजिनल वेरिएबल होता है, ओरिजिनल वेरिएबल x है, मैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, 1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 इज इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt/dx। इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 5x की पावर 4 इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल वही है जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में करा था। अब जो अलग चीज़ देखनी पड़ती है वो देखनी पड़ती है भाई लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो अब लिमिट्स कैसे चेंज करेंगे, लिमिट्स भी इसमें चेंज करनी पड़ेंगी। आप ये देखिए कि लोअर लिमिट यहाँ पर -1 दे रखी है, तो किसकी लोअर लिमिट, ओरिजिनल वेरिएबल क्या था x, तो x की लोअर लिमिट -1 दे रखी थी, तो t की लोअर लिमिट क्या होगी वो देखना है। यहाँ लिखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट किसकी लेंगे भाई, x इज इक्वल टू -1, तो हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज दैट t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू -1 की पावर 5 + 1। समझ गए भाई, t कितना दे रखा है, t दे रखा है x की पावर 5 + 1। अगर x की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू -1 की पावर 5 + 1। -1 की पावर अगर ऑड होती है तो रिजल्ट -1 ही आता है, -1 ही आता है। तो ये आ जाएगा -1 + 1, और ये कैंसिल आउट होकर हमारी लोअर लिमिट हो गई 0। इसी तरीके से निकालेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या होगा कि x की वैल्यू क्या है +1, अपर लिमिट x की वैल्यू +1 है, तो हमारी अपर लिमिट t के टर्म्स में, t वेरिएबल की टर्म्स में कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू 1 की पावर 5 + 1, 1 की पावर 5 तो 1 ही होता है, तो 1 + 1 = 2। तो लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इज 2। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, ये माइनस, अभी तो ऐसे ही लिख लो -1 से 1, और इसको लिखो अंडर रूट x की पावर 5 + 1 और 5x की पावर 4 dx। इसको थोड़ा बाद में लिख लो, 5x की पावर 4 इंटू dx। क्यों, क्योंकि इस पूरे की जगह में dt लिख दूंगा, 5x की पावर 4 dx, इसकी जगह में dt लिख दूंगा, इसलिए इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, तो अब आप वेरिएबल चेंज कर दीजिए, x से t में कन्वर्ट करना है। तो लोअर लिमिट t की क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 2, तो 0 से 2 तक जाएंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट t। ठीक है, और 5x की पावर 4 dx, ये कितना हो गया dt। ठीक है, अंडर रूट t का मतलब हो गया t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 dt, और इंटीग्रेशन 0 से 2, तो t की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, और लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तो t की पावर 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2। ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2
और लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। अब इस 3/2 को मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये 2/3 बनकर बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 2/3 बनकर बाहर आ जाएगा। तो हमारा आई हो गया 2/3 और अंदर ब्रैकेट में बचा केवल t की पावर 3/2। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2, तो i इज इक्वल टू 2/3 और t की वैल्यू पहले डालेंगे 2, तो 2 की पावर 3/2 माइनस t की वैल्यू अब डालेंगे 0, तो 0 की पावर 3/2, तो 0 की पावर एनीथिंग इज 0। 2 की पावर 3/2 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देखना आप जरा। 2/3 तो यहाँ पर है, 2 की पावर 3/2 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 1/2 की पावर 3, ठीक है, ठीक, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 3/2 बन जाएगा। तो ये i इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/2 इज √2, तो √2 की पावर 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इज 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया 4√2/3, 4√2/3, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये 4√2/3 है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 27 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 27 देखते ही समझ में आता है, ठीक है। तो आपके लिए सब्स्टिट्यूशन नया नहीं है, लेकिन जो ये लिमिट्स है ना, लिमिट्स को चेंज करना ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। कुछ बच्चे ये प्रैक्टिस करके चलते हैं कि मैं लिमिट चेंज ही नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट में उसको वापस एक्स की टर्म्स में लाऊंगा और फिर लिमिट डाल दूंगा, ठीक है, तो लंबा हो जाएगा और उसमें गलती के भी चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये मत करना, आप लिमिट हाथ के हाथ चेंज कर लेना, आसान पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिएगा, इसमें दे रखा है हमको इवेल्युएट करना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये है। अब कैसे करेंगे इसको, करिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है 0 से 1, 0 से 1 लिमिट दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे 0 और 1, इधर लिखेंगे ऐसे tan इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई, ये इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे मालूम है tan इनवर्स x का एग्जैक्ट डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो मैं tan इनवर्स x को t मानूंगा, तो मेरे पास उसका डिफरेंशियल मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब डिफरेंशिएट, ओरिजिनल वेरिएबल क्या दे रखा है, x है ना, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx, इसको इधर ले आओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और यहीं पर साइड में आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेंशन करिए। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ये ओरिजिनल वेरिएबल dx था, तो x की वैल्यू जब 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो देखिए t की वैल्यू क्या होगी, आपने t को क्या लिया, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का मतलब 0, तो लोअर लिमिट, t की भी लोअर लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे अपर लिमिट इसी तरह से, जैसे x की वैल्यू 0 ली थी, अब अपर लिमिट कितनी दे रखी है 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो भाई t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan के टेबल में 1 कहाँ पर आता है, π/4 पर, तो अपर लिमिट क्या आ गई, π/4, देयरफॉर अब वेरिएबल चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखिए वेरिएबल t में चेंज कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, t की लोअर लिमिट 0, t की अपर लिमिट π/4, तो 0 से π/4,
0 से पाई बाई 4 tan इनवर्स x को हम क्या मान रहे हैं, t, यहाँ पर लिख दिया t, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे को क्या माना, dt, तो t dt हो गया, और t dt का इंटीग्रल सीधा सिंपल t स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई बाई 4। देखिए कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, तो हम इसको 2 को डिनोमिनेटर से अगर बाहर निकालेंगे तो 1/2 मेरे पास आ जाएगा, 1/2 यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 4, तो 1/2 अब टी की जगह डाले पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, ठीक, और ये हो गया 1/2 पाई बाई 4 का स्क्वायर, तो पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, नीचे 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 32, पाई स्क्वायर अपॉन 32, समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब एक्सरसाइज 7.9 करते हैं स्टार्ट। 7.9 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। एक्सरसाइज 7.9, एक्सरसाइज 7.9, तो 7.9 में आप ये देखिएगा 7.9 में पहला ही क्वेश्चन दे रखा है 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे अपने आप। ये वाला क्वेश्चन देखिए डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इधर, हाँ अच्छा ओके, ठीक है। तो इसमें दे रखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए साफ समझ में आता है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एग्जैक्ट डिफरेंशियल 2x होता है, लेकिन मेरे को x मिल रहा है ऊपर, ठीक है। कर लेंगे, इसको छोड़ दूँ, इसको छोड़ रहा हूँ मैं, पहला वाला क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये मुझे लगता है सभी बच्चे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन 2 है 0 से पाई बाई 2। किसी को ना समझ में आए तो बता देना भाई, पहला भी वैसे आसान है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और अंडर रूट साइन फाई, अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई, ये दे रखा है, कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, मुझे ये मालूम है कि जो साइन फाई है, साइन फाई का एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है कॉस फाई, तो हम क्या करेंगे, कॉस की पावर 5, ये ऑड पावर दे रखी है, तो मैं इसमें से एक कॉस फाई निकाल कर अलग लिख दूंगा। हम ऐसा करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई, इसको बोलेंगे कॉस की पावर 4 फाई, और ये हो गया कॉस फाई डी फाई, ये हो गया। अब जो कॉस की पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई, और कॉस की पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ये कर देंगे, और इसको कॉस फाई डी फाई ही रहने देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर जैसे ही करा ना, तो कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे लेट, या भी रुक जाइए, अभी ऐसा कर ही लो पहले, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और अंडर रूट साइन फाई, अंडर रूट साइन फाई, कॉस स्क्वायर फाई को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और कॉस फाई और डी फाई, ये दे रखा है, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये पता चल गया कि मैं, और ये पहले से ही हमने सोच लिया था कि साइन फाई को हमें टी ले लेना है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट कॉस फाई मेरे को मिल रहा है, उसको जानबूझकर अलग निकाल कर रख दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, ओरिजिनल वेरिएबल क्या था फाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फाई, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई साइन फाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस फाई, ठीक है, और टी का फाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी फाई, तो डी फाई को इधर ले आओ, ये हो गया कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट क्या है भाई, फाई की लोअर लिमिट जीरो दे रखी है, फाई इज इक्वल टू जीरो, तो अब टी कितना हो जाएगा, साइन जीरो, साइन जीरो का मतलब जीरो हो गया। ऐसे ही अपर लिमिट, अपर लिमिट, तो जब अपर लिमिट की बात करते हैं तो अपर लिमिट कितनी दे रखी है, पाई बाई टू, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, ठीक है, साइन पाई बाई टू कितना है, वन है, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट जीरो हो गई, अपर लिमिट वन हो गई, तो हमें जीरो से वन जाना है। अब वैल्यूज डालते चले जाएंगे, जो जो हमने लिया है, हमने लिया क्या है, हमने साइन फाई को टी मान लिया, तो जहां जहां पर साइन फाई है वहां वहां पर टी, और कॉस फाई डी फाई की जगह डी टी, ठीक। आई इज इक्वल टू, लिमिट्स चेंज होंगी जीरो से वन, क्योंकि टी की लोअर लिमिट क्या है, जीरो, टी की अपर लिमिट क्या है, वन, तो जीरो से वन हो गया, और अंडर रूट साइन फाई मतलब अंडर रूट टी, अंडर रूट टी, और ब्रैकेट में वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस फाई डी फाई जो है यही तो डी टी है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से वन, अब अंडर रूट टी को क्या बोलेंगे, टी की पावर वन बाई टू, ब्रैकेट में अब ये वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और डी टी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से वन, टी की पावर वन बाई टू, ब्रैकेट में वन का स्क्वायर वन, टी स्क्वायर का स्क्वायर इज टी की पावर फोर, माइनस टू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो टी की पावर वन बाई टू है, अब जरा इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो टी की पावर वन बाई टू जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा टी की पावर वन बाई टू, जब ये टी की पावर फोर से मल्टीप्लाई होगा, देखिए जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स एडअप हो जाती हैं, तो टी की पावर वन अपॉन टू प्लस फोर माइनस टू टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में डी टी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से वन, इसको इसमें तो कोई चेंज नहीं, टी की पावर वन बाई टू, जब ये होगा तो टू फोर ज़ा एट, एट प्लस वन इज नाइन, तो टी की पावर नाइन बाई टू, माइनस टू, टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव बाई टू, तो टी की पावर फाइव बाई टू, ठीक है, और इधर डी टी, ये हो गया। अब इसको एक एक करके आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जैसे टी की पावर वन बाई टू है तो इसका इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, तो टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, प्लस नाइन बाई टू का क्या होगा, टी की पावर नाइन बाई टू प्लस वन अपॉन नाइन बाई टू प्लस वन, ये हो गया, माइनस टू टी की पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट वन, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें देखिएगा जैसे ये दे रखा है टी की पावर वन बाई टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर थ्री बाई टू, डिनोमिनेटर में भी थ्री बाई टू आएगा, थ्री बाई टू टी की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, प्लस नाइन बाई टू प्लस वन, टू वन ज़ा टू, टू प्लस वन, टू प्लस नाइन इज 11, टी की पावर 11 बाई टू अपॉन 11 बाई टू, माइनस टू टी की पावर 5 बाई टू प्लस वन इज 7 बाई टू अपॉन 7 बाई टू। लोअर लिमिट इज जीरो, अपर लिमिट इज वन।
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2 माइनस 2 2 4/7 टी की पावर 7/2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। भाई अब रख दो वैल्यू 1। तो कैसे रखेंगे, पहले अपर लिमिट, तो 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2 माइनस माइनस में कुछ रखने की ज़रूरत है, देखिए 0 की पावर 3/2 वो भी 0, 0 की पावर 11/2 वो भी 0, 0 की पावर 7/2 वो भी 0, तो 0 प्लस 0 और माइनस 0, ये तो पूरा ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं। 1 की पावर 3/2 बोलो तो भी 1, 1 की पावर 11/2 बोलो तो भी 1, 1 की पावर 7/2 वो भी 1। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया, 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। 11, 3 और 7, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 33, 7 3 21, 7 3 21 और 2 23, 231। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 231 आ जाए 77, 77 2 इज 154। ठीक है, 11 में क्या मल्टीप्लाई करें, 7 3 21, 21 2 42 माइनस 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 231 आ जाए, 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 4 4 3 12, 4 3 12 132। अब इनको ऐड करेंगे, 4 + 2 इज 6 और 15 + 4 इज 19, 196 माइनस 132 अपॉन 231। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 इज 4, 9 - 3 इज 6 एंड 1 - 1 इज 0, तो 64/231। ठीक है, इसका 7.9 का एक बार आंसर चेक करिए, 7.9 का क्वेश्चन नंबर 2, 64/231 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्टिकुलर जो फॉर्मूले हैं ना वो याद होने चाहिए। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x²। साइन इनवर्स 2x/1 + x² और dx, साइन इनवर्स 2x/1 + x² और dx ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे इसका, तो I इज इक्वल टू अब यहाँ पर ना एक चीज़ ये याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास साइन इनवर्स 2x/1 + x² ये वाला जैसे फॉर्मूला है, तो इसको देखकर मुझे ये याद आ रहा है साइन इनवर्स है ना, तो कैसे भी करके अंदर साइन आना चाहिए ताकि साइन इनवर्स से वो कैंसिल आउट हो जाए। तो याद करिए एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। एक तो है साइन 2 थीटा का, क्या हुआ cos 2 थीटा में लिख दिया था क्या? अच्छा, और cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद है। tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ऐसा होता है। तो हमें ये वाले फॉर्मूले की ज़रूरत है साइन 2 थीटा वाले की। तो आप क्या करेंगे, इधर x को tan थीटा मान लो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। तो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। जब मैंने x को tan थीटा मान ही लिया, जब x को tan थीटा मान लिया, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट
ओरिजिनल वेरिएबल तो एक्स ही है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 1, और tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स। समझ गए, समझ गए, ठीक है। अब dx को इधर लेकर आएंगे तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता देना भाई कहीं पर अगर अटक रहे हो तो, ठीक है। अब जरा देखें लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कैसे निकलेगी, हमने x को tan थीटा माना है, ठीक है, ओरिजिनल वेरिएबल तो x है ना, तो x की लोअर लिमिट क्या दे रखी है 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब x इज इक्वल टू tan थीटा लिया तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। tan के टेबल में 0 कहाँ आता है 0 पर, ये तो 0 हो गया। ऐसे ही अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट में देखिएगा क्या दे रखा है हाँ जी, अपर लिमिट दे रखी है x की 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan के टेबल में 1 कहाँ आता है π/4, ये π/4 हो गया, ठीक है। आगे करवाता हूँ इसको, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू, अब हम लिमिट चेंज कर देंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 ना करके, अब हमारा थीटा क्या है, लोअर लिमिट थीटा की 0, अपर लिमिट π/4, तो 0 से π/4, 0 से π/4, साइन इनवर्स यहाँ लिखें, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह लिख दें sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, 0 से π/4, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये हो गया 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, थीटा और sec स्क्वायर थीटा तो दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है। और ये समझिए थीटा ऐसा है जैसे कि x दे रखा है, तो x इंटू sec स्क्वायर x, तो वो क्या होता है एल्जेब्रिक फंक्शन ही तो होगा, तो थीटा एक एल्जेब्रिक फंक्शन के तौर पर लिया जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 2 को तो ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से π/4 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन i इज इक्वल टू, ये 2 तो बाहर रहेगा, अब क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन वेरिएबल क्या थीटा है, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फाइनली लास्ट में डी थीटा लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, 0 से π/4, इस तरह से कर दिया। अब देखिएगा क्या होगा भाई, i इज इक्वल टू 2, ये हो गया थीटा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, tan थीटा, tan थीटा हो गया माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज 1,
sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा और लास्ट में d थीटा और है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज π/4, इतना हो गया। ये तो आ गया थीटा tan थीटा, कोई नहीं, I इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में थीटा tan थीटा, और ये 1 इंटू टेन थीटा, 1 इंटू टेन थीटा मतलब केवल tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, tan थीटा का इंटीग्रल होता है log tan x का इंटीग्रल log mod sec x, ठीक है। तो ये माइनस है ही, तो log mod sec थीटा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। तो I इज इक्वल टू, अब वैल्यू डालिए भाई, 2 पहले डालेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, तो सबसे पहले थीटा की जगह π/4, तो π/4 tan π/4, π/4 tan π/4 माइनस log mod sec π/4, log mod sec π/4, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भाई आप माइनस करके लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह आप डालेंगे 0, तो 0 इंटू टेन 0, 0 इंटू टेन 0 माइनस लॉग मॉड सेक 0, माइनस लॉग मॉड सेक 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। आई इज इक्वल टू 2 tan π/4 तो 1 होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा π/4 इंटू 1 माइनस सेक π/4, बताइए π/4 मतलब 45 डिग्री, कॉस π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2, तो लॉग √2 माइनस लॉग √2, मॉड हटा देंगे क्योंकि √2 पॉजिटिव है, लॉग के आगे मॉड इसीलिए लगा रहता है कि लॉग नेगेटिव क्वांटिटी का डिफाइंड नहीं होता, तो लॉग √2 ये हो गया, 0 इंटू टेन 0 इज 0, ये तो 0 हो गया, और sec 0 क्या होता है भाई, cos 0 1 है, तो sec 0 भी तो 1 है, तो ये log 1, और log 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में π/4 माइनस लॉग √2, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए 7.9 का क्वेश्चन नंबर 3, 7.9 का क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने लिखा है इसको π/2 log 2, क्या लिखा है π/2 log 2, π/2 log 2 कैसे हुआ वो देख लो जरा, ठीक है, अच्छा है, जरा देखना जरा क्या करा है, इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 log √2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो I की वैल्यू ये क्या आ गई π/2, लॉग के आगे अगर कोई टर्म लिखा रहता है तो लॉग के बाद वाली टर्म की पावर में आकर बैठ जाता है वो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हटा दो, ये हो जाएगा log √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस log 2, I की वैल्यू π/2 माइनस log 2, बता दीजिए जी, क्लियर है सभी को? हाँ ये तो, अरे कमाल ही हो गया, बारिश हो रही है बहुत तेज, हाँ बारिश हो रही है बहुत तेज, चलो अलग तरीके से जरा देखो। फोर्थ देखिएगा जरा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आई इज इक्वल टू, ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लो कि इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये है कि जैसे ये x प्लस 2 है ना, इस x प्लस 2 को अंडर रूट में जो x प्लस 2 है इसको टी स्क्वायर ले लो, ठीक है, और फिर ये जो x है इसकी वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 करके आ जाएगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x प्लस 2 को हमने टी स्क्वायर ले लिया। अच्छा जी, तो इसके बाद क्या होगा, x प्लस 2 को टी स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशियल 1 और 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0, तो 1 इज इक्वल टू, हाँ जी, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, पहले तो 2t और फिर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt बाई डी एक्स, अब dx इधर आ गया तो dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक। अच्छा, और लिमिट्स कैसे छोड़ देंगे, लिमिट्स देखते हैं जरा, जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट जो है वो क्या दे रखी है, लोअर लिमिट x की लोअर लिमिट है 0। अच्छा, जैसे ये है ना, मैं यहाँ पर ये कह दूंगा t कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 को टी स्क्वायर माना है तो t कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो लोअर लिमिट क्या दे रखी है x की, x इज इक्वल टू 0, तो भाई t कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 प्लस 2, यानी कि लोअर लिमिट हो रही है √2, ठीक है। इसी तरह से अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट की बात करते हैं, तो जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट कैसे हो जाएगी, अपर लिमिट क्या दे रखा है, x की अपर लिमिट दे रखी है 2, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो t कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 2, यानी कि अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 मतलब 2, तो t की अपर लिमिट 2 हो गई, लोअर लिमिट √2, अपर लिमिट 2, ये हो गया। तो आप जरा देखिएगा i कैसे निकलेगा, हाँ जी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या डालेंगे √2 और अपर लिमिट क्या रहेगी 2, ये हो गया। अच्छा, अब x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2, तो x की जगह तो लिख दो टी स्क्वायर माइनस 2, और ये जो अंडर रूट एक्स प्लस 2 है इसको लिख दोगे टी स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर, भाई हमने x प्लस 2 को टी स्क्वायर माना है, ठीक है, और dx की जगह क्या लिखेंगे 2t dt, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √2 से 2 टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर का अंडर रूट t हो गया, और ये 2t और ये dt, ठीक है। अब देखेंगे तो आसान हो जाएगा, तो सोचिए इसी क्वेश्चन में अगर लिमिट ना लें आप, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज ना करें, तो लास्ट में फिर मुश्किल हो जाता है, लेंदी बन जाता है क्वेश्चन। कई बच्चे करते हैं वैसा तरीका, इसीलिए ये बात बार बार बता रहा हूँ कि मैं अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज नहीं करूँगा, बाद में ओरिजिनल वेरिएबल एक्स में कन्वर्ट करूँगा, फिर एक्स की ही लिमिट डालूंगा, तो वो लंबा पड़ता है। चलिए जी, अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, 2t की पावर 4, √2 से 2, तो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, 2t की पावर 4, 2t स्क्वायर इंटू माइनस 2 इज -4t स्क्वायर, -4t स्क्वायर और dt, ठीक है। करिए जरा, मैं आया 1 मिनट, खुला ही रहता है इस टाइम, आप आ जाएगा।
ठीक है, अब देखना कैसे बनेगा ये आगे। आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 तो एज इट इज है, और टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5 माइनस 4 तो है, टी की पावर 2 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3। ठीक है, लोअर लिमिट इज √2, अपर लिमिट इज 2, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 टी की पावर 5 माइनस 4/3 टी की पावर 3, लोअर लिमिट इज √2, अपर लिमिट इज 2। अब वैल्यू डाल दीजिए, 2/5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 4/3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 2/5 इंटू √2 की पावर 5 माइनस 4/3 इंटू √2 की पावर 3। ये हो गया। अब देखिएगा 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, 32 इंटू 2 इज 64/5, 2 की पावर 3 इज 8, 8 4 जा 32, तो 32/3 माइनस। अब यहाँ देखते हैं 2/5 √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। ये जो है √2 जो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 माइनस 4/3 √2 इंटू √2 इंटू √2, तो 64/5 माइनस 32/3 माइनस √2 इंटू 2 इज √2 इंटू √2 इज 2, √2 इंटू 2 इज 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/5 √2 माइनस √2 इंटू 2 इज 2, तो 2 4 जा 8 माइनस 8/3 √2। तो भाई एक काम करें, एक तो इसको सिंप्लीफाई कर लें और इन दोनों को अलग कर लो सिंप्लीफाई, क्योंकि उधर √2 वाला टर्म है। ठीक है, तो 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19, 192, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 160 माइनस इधर न्यूमरेटर में 8√2, इधर दोनों में न्यूमरेटर में 8√2 है, तो 8√2 तो निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/5 माइनस 1/3, 192 माइनस 160 कितना हो गया 32/15 माइनस 8√2, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 माइनस 5 हो गया। (32/15) माइनस 8√2 और 3 माइनस 5 इज -2, -2/15 -2 और ये, तो ये हो जाएगा 32/15 प्लस 16√2/15। तो भाई इसको लिखा जा सकता है 32 प्लस 16√2/15। ये फाइनल इसका आंसर है। ये आपका 7.9 का 4th क्वेश्चन हुआ, यही आंसर। ठीक है, तो भाई बाकी क्वेश्चंस की करिए, कोशिश करिए, हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।